सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रावकाचार्य जी का 14वें नंबर का श्लोक और इसका विषय है अमूढ़ दृष्टि अंग। तो 8 अंगों में से यह चौथा अंग है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 अंग पढ़ लिए हैं। पहला था निशंकित अंग, दूसरा निकांक्षित अंग और तीसरा निर्विचिकित्सा अंग, और यह चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं अमूढ़ दृष्टि अंग। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उच्चारण करते हैं सबसे पहले का पथे, का पथे पथि दुखानाम, ठीक है। का पथस्थे पसम्मति, फिर से का पथस्थेप्य सम्मति। फिर से देखें इसको, यहाँ तक पढ़ें। का पथस, का पथस, यहाँ तक का पथस थेप्य सम्मति, ऐसे पढ़ेंगे तो उच्चारण सही हो जाएगा। का पथे पथि दुखानाम का पथस्थेप्य सम्मति। पढ़ें आप भी। का पथस्थेप्य सम्मति असंपृक्ति, असंपृक्ति रनुत्कीर्ति, ठीक है। रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। पूरा पढ़ेंगे। का पथे पथि दुखानाम का पथस्थेप्य सम्मतिः असंपृक्तिरनुत्कीर्ति, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते, ठीक है। चलिए अर्थ देखते हैं क्या है। का पथे अर्थात कुमार्ग में, कुमार्ग, कुत्सित मार्ग कुमार्ग और कुत्सित मार्ग का पथ, ठीक है। तो का पथ मतलब कुमार्ग और पथि अर्थात मार्ग में, काय के, किसके मार्ग में, दुखानाम, दुखों के। का पथस्थे, अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। का पथस्थ, का पथस्थे, फिर यहाँ निकलेगा अपि, फिर निकलेगा यहाँ पर असम्मति, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं। हम अन्वय सहित अर्थ बताते हैं आपको, तभी समझ में आ जाएगा। दुखानाम पथि, दुखों के मार्ग स्वरूप, जो दुखों का ही मान लो पूरा मार्ग है, ऐसे दुखों के मार्ग स्वरूप का पथे कुमार्ग में, ठीक। तो कुमार्ग में मतलब क्या, अब आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कुमार्ग में, फिर दूसरी बात का पथस्थे, का पथ मतलब फिर से वही कुमार्ग, कुमार्ग में स्थित जो लोग हैं उनमें, ये सप्तमी विभक्ति होती है। इसका अर्थ होता है मैं, पे और पर, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ। तो जैसे का पथे कुमार्ग में या कुमार्ग पर, तो जहाँ जैसा अर्थ लगता हो वैसा पर लगा लेते हैं। का पथस्थे
अर्थात कापथ में जो स्थित हैं, मतलब कुमार्ग में स्थित जो लोग हैं उनमें, ठीक। अपि मतलब भी, असम्मति ही, सम्मति ना होना, ठीक। सम्मति ना होने का मतलब है कि मैं आपको बता देता हूँ, मति मतलब होता है बुद्धि, ठीक, और इसमें जुड़ा है सम उपसर्ग। सम्मति ही, जब ये जुड़ता है तो सम्मति हो जाएगा, इसका मतलब हुआ समान बुद्धि। दो लोगों की जब समान बुद्धि हो जाती है तो वो समान ही सोचते हैं, जैसा हमने सोचा वैसे ही आपने सोचा, तो आपकी हमसे क्या हो जाएगी, सम्मति, क्योंकि हमारी और आपकी बुद्धि एक सी हो गई। और उसका उल्टा हो जाएगा असम्मति, अर्थात हमारी बुद्धि अलग चल रही है, आपकी बुद्धि अलग चल रही है, हमारा विचार अलग है, आपका विचार अलग है, उसे कहेंगे असम्मति। तो ये है मानसिक विचार को लेकर के ये बात है, ठीक है, मानसिक। तो क्या कहते हैं, असम्मति का मतलब हो गया सीधा सीधा कि मन से सोचना, अच्छा सोचना या भला सोचना, या फिर उसको सही मानना, ये हो जाएगा असम्मति का सम्मति का अर्थ। सम्मति का अर्थ होगा कि मन से सामने वाले को अच्छा मानना, ठीक, और असम्मति का अर्थ हो जाएगा अच्छा ना मानना, ठीक। फिर है असंपृक्ति। असंपृक्ति का अर्थ है, ये संपृक्त जो शब्द होता है, संपृक्त, ये अर्थ देता है शारीरिक चेष्टाओं का। शारीरिक चेष्टा से जब किसी के संपर्क में आते हैं तो संपृक्ति होती है। तो यहाँ पर लिखा है असंपृक्ति, अर्थात शारीरिक रूप से भी किसी को सही नहीं मानना, शारीरिक रूप से भी किसी को अच्छा नहीं कहना। किसी को, कौन को, इन दोनों को, ध्यान रखना इन दोनों की बात हो रही है। कापथ अर्थात कुमार्ग में, और कापथस्थ अर्थात कुमार्ग में स्थित लोगों में, ठीक। और जो कापथ कैसा है, और दोनों दुखों के पथी अर्थात दुखों के मार्ग हैं, ये दोनों ही। ऐसे इनमें जो मानसिक रूप से जिसकी प्रशंसा या फिर उसको अच्छा नहीं मानता है, या फिर असंपृक्ति अर्थात शारीरिक रूप से उसका सपोर्ट नहीं करता है, ठीक। अब यहाँ पर निकलेगा अनुत्कीर्ति। क्या निकलेगा, अनुत्कीर्ति, क्योंकि ये रा का विसर्ग बन गया, असंपृक्ति ही हो जाएगा, और आ निकलेगा अनुत्कीर्ति। उत्कीर्ति मतलब प्रशंसा करना वचनों से, और अनुत्कीर्ति मतलब प्रशंसा नहीं करना वचनों से। तो ये वचनों की अपेक्षा से है, ये शरीर की अपेक्षा से है अर्थात काय की, और ये है मन की अपेक्षा से, ठीक। अब जो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पर भी रा विसर्ग बन जाएगा, अमूढ़ा निकलेगा, अमूढ़ा। अमूढ़ा दृष्टि ही उच्यते, रुच्यते लिखा है ना, ये रा यहाँ पर ये रू जो बनता है वो कैसे बनता है, रा है, इसमें ऊ स्वर जोड़ दिया तो रू बन गया। ये रू अपने आप में कोई शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, रा है और ऊ जुड़ा है, तो रा का हमने बना दिया विसर्ग, दृष्टि बन गया, ठीक। और ऊ निकला तो उच्यते। उच्यते मतलब कहा जाता है, उच्यते मतलब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमूढ़ा दृष्टि ही, अमूढ़ दृष्टि कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो दुखों के मार्ग स्वरूप कुमार्ग में और कुमार्ग में स्थित रहने वाले लोगों में भी मन से उनकी अच्छाई नहीं करता, उनकी प्रशंसा नहीं करता, या उनको प्रेज नहीं करता, शारीरिक रूप से उनको अच्छा नहीं बताता, शारीरिक चेष्टाओं से और वचनों से उसकी प्रशंसा नहीं करता है, जो अर्थात मन वचन काय, ये सीधे ले लेते हैं अपन। क्या, जो व्यक्ति
इसका पूरा सार क्या निकलेगा कि जो व्यक्ति मन, वचन और काय इन तीनों से कुमार्ग की और कुमार्ग में चलने वाले लोगों की मन, वचन, काय से प्रशंसा नहीं करता है, उसको अमूढ़ दृष्टि कहा जाता है। वो अमूढ़ दृष्टि का पालन करने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है। मन से कैसे करते हैं? मन से करने का मतलब कि मन से सोचना कि हाँ यार ये बहुत अच्छा कर रहा है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का जो मार्ग है वो कुमार्ग कहलाएगा, या फिर जो उनकी सेवा करने वाला होगा, जो उनके मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चलने वाला होगा, वो कुमार्गी कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के, चाहे वो देव हों, चाहे शास्त्र हों, चाहे गुरु हों, कोई भी हो सकते हैं, ऐसे उनके प्रति मन में कि नहीं ये बहुत अच्छा है, मन से अच्छा सोचना, ये मूढ़ दृष्टि कहलाया जाएगा। लेकिन जो ऐसा ना करे वो मन से अमूढ़ दृष्टि हो गया। ठीक। वचनों से बोलना, जैसे बोल रहे हैं तो बोल करके किसी की प्रशंसा नहीं करना, ये वचनों से अमूढ़ दृष्टि होगा। और काया से अमूढ़ दृष्टि का मतलब है कि ऐसे उन देव शास्त्र गुरुओं के समीप ना जाना, शारीरिक रूप से, दूर से भी उनके अपने शरीर की चेष्टाओं से भी उनकी प्रशंसा ना करना या फिर उनको प्रोत्साहित ना करना। शारीरिक चेष्टाओं से अपन कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि अपन थंब लगाते हैं, ऐसे लाइक कर दे, तो ऐसे भी नहीं करना, सिर भी नहीं हिलाना, और कई प्रकार से अपन इशारा करते हैं, इस प्रकार का भी इशारा करते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये भी नहीं, थंब भी नहीं करना, और किसी प्रकार से भी अपन शारीरिक चेष्टाओं से उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, है ना। ये शरीर से हो जाएगा, काय से हो जाएगा। इसके अलावा और हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जैसे कि सामने कोई व्यक्ति है तो उसको अपन अंगूठे से दिखा के, उंगली ऐसा थंब दिखा देते हैं कि हाँ नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। अब ये काम होने लगा है व्हाट्सएप और फेसबुक पर। कोई वीडियो आती है तो हम उसको लाइक करते हैं, यूट्यूब पर भी लाइक करते हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई वीडियो है तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी आप यदि लाइक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप शारीरिक रूप से उसको क्या कर रहे हैं, एप्रिसिएट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप मूढ़ दृष्टि कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र कुछ समझना होगा कि ये कौन है। ठीक। और देवशास्त्र गुरु को हमें पहले समझना, जो तो हमने समझ ही लिया है इसके पहले, तो उनको समझ करके गुरुओं को भी समझना होगा कि ये कैसे होते हैं। ठीक है। छैड़ाला में भी बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। जब उनको समझ लेते हैं तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें इनसे बचना है। एक और बात आती है कई बार कि अन्य जगहों पर मंदिर का प्रसाद, ठीक है, चढ़ावा जैसे कहते हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि यदि हम ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से शारीरिक, मानसिक और मन, वचन, काय से उनका प्रोत्साहन होगा। और दूसरी बात ये कि वो निर्माल्य द्रव्य है। ठीक है। वो चढ़ाने के लिए ले जाते हैं लेकिन वो पूरा चढ़ाते नहीं हैं, आधा चढ़ा करके वहाँ वापस ले आते हैं, तो वो भी हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इससे भी बचना चाहिए। ठीक है। तो अमूढ़ दृष्टि अंग जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर हम लोगों के लिए, मतलब सभी जो जैन हैं उनके लिए ये अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे हमें कुदेवों से बचने के लिए कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में अगला अंग देखेंगे। जय जिनेंद्र।